यशोदा मैया दे दे बधाई, तेरो लल्ला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी। रेशम की दे दे रजाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। कंगना की दे दे बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। धोती भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी। पगड़ी की दे दे लिवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी, बिछुए भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैं तो बिछुए भी लूंगी। कमर पेटी की दे दे बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। 10-20 से काम न चलेगा, 10-20 से काम न चलेगा, काम ना चलेगा मैया काम ना चलेगा। 10-20 से काम ना चलेगा। हो गई है बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। युग युग जीवे तेरो बाके बिहारी, युग युग जीवे तेरो
बांके बिहारी, भक्तन की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मेरो कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो 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 बधाई हो। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वो आप हमें भी सुनाइए, आप हमको भी बताइए। क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। भगवान के जो सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वे जगत की भलाई के कार्यों में लगे रहते हैं। सबका कल्याण हो, सब भगवान की तरफ आगे बढ़ें, भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। भगवान से लोगों को जोड़ना ही भक्तों का उद्देश्य होता है, भगवान के सेवकों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए विदुर जी चाहते हैं कि उद्धव जी वही परम ज्ञान उन्हें भी बता दें। लेकिन हर किसी से सीखने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। भगवान जिससे चाहते हैं उसी से आपको शिक्षा मिलेगी, वही आपके गुरु बनेंगे, वही आपको शिक्षा देंगे। चाहकर भी विदुर जी उद्धव जी से वो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवोन्ति में, साक्षात भगवतादिष्टो मृत्युलोकम जियासता। उद्धव जी बोले कि विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्युलोक में जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, मृत्युलोक को छोड़कर जा रहे थे, उस समय उद्धव जी कहते हैं कि मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश देने की आज्ञा मुनिवर मैत्रेय जी को दी थी। भगवान की आज्ञा है कि मैत्रेय जी ही आपको वो परम ज्ञान देंगे, और इसलिए आपको मैत्रेय जी के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको वह परम ज्ञान मिलेगा। आगे की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री सुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर गुणकथया सुदया प्लावितो रुतापः क्षण विपुलिने यम स्वसुस्ताम समुसित औपगर्विनिशाम ततोगात। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनिक महान ताप शांत हो गया। भगवत चर्चा से बड़ा ताप, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, हर तरह का ताप शांत हो जाता है केवल भगवान की चर्चा मात्र करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, उनका गुणगान करने से, उनका कीर्तन करने से। विदुर जी के साथ जो भगवान के गुणों की चर्चा उद्धव जी ने की, उस कथामृत का प्रभाव ये हुआ कि उद्धव जी का जो वियोग जनित महान
ताप था, भगवान से बिछुड़ने का जो उनको दुख था, वह ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उद्धव जी ने जो विदुर जी के साथ समय बिताया, ऐसा लगा कि बहुत जल्दी वो समय बीत गया। अक्सर हमारे जीवन में जो सुख का समय होता है, जो हम अच्छा समय कहते हैं, जिसमें हम अपने मन मर्जी के हिसाब से कार्य कर पाते हैं, वो समय एक क्षण के समान निकल जाता है। और दुख इतना लंबा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि वर्षों से हम दुख में पीड़ा झेल रहे हैं। और जब सुबह हुई तो उद्धव जी वहां से चले गए। विदुर जी को छोड़कर उद्धव जी अपने रास्ते निकल गए। जब श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव जी और विदुर जी की ये बातें राजा परीक्षित को बता रहे थे, तो राजा परीक्षित के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। राजा कहते हैं, राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वदीरथ यूथ पयूथ पेषु मुख्यः सतु कथम वसिष्ठ उद्धवो यद्धरी रपि त्यज्य आकृतिम त्रेधीसः। राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान, वृषनिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहां तक कि त्रैलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बचे रहे? उद्धव जी कैसे बच गए? सबका नाश हो गया, भगवान को भी अपनी लीला समाप्त करनी पड़ी, भगवान भी इस मृत्युलोक को छोड़कर चले गए। ऐसे में इन सब के जो मुखिया थे उद्धव जी महाराज, वो कैसे बच गए? वे क्यों नहीं नष्ट हुए? जब बड़े से बड़े यूथपति नष्ट हो गए, भोजवंश और वृषनिकुल पूरा नष्ट हो गया, तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? राजा परीक्षित की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच ब्रह्म साप पदेशेन काले नामोग वांछितः संहृत्य स्वकुलम नूनम त्यक्षन देहमचिंतयत। श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन भगवान श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागने का समय स्वयं विचार लिया था। ये भगवान का विचार था। भगवान ने सोचा कि अब मेरी ये लीला समाप्त होने का समय आ गया है, और ब्राह्मणों ने जो शाप दिया था उनके कुल वालों को, उसके हिसाब से ही भगवान ने इन सब का संहार करके और स्वयं के श्री विग्रह को भी नष्ट करने का, त्यागने का विचार अपने अंदर उत्पन्न किया। अस्माल लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अहर्यत्युद्धव एव आधा संप्रत्यात्मवताम वरः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं, ऐसा भगवान ने विचार किया। कहा कि मैं तो इस लोक को छोड़कर जा रहा हूं, अब यहां कौन बचेगा जो मेरे इस ज्ञान को ग्रहण करेगा और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा? ऐसे में उन्हें जो सबसे ज्यादा संयमी हैं, संयमी शिरोमणि हैं, उद्धव जी की याद आती है। वे कहते हैं कि यही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। नोद्धवोणवपि मन्युनाओ यद गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्युनं लोकम ग्राह्यन्नि तिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो मेरे बड़े बेटे के समान होता है, और इसलिए
वो भी भगवान का ही स्वरूप होता है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि वो मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, वो मेरे ही समान है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी भी वे विचलित नहीं होते। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। ये भगवान की इच्छा थी और भगवान की इच्छा से ही तो ये सारा संसार चल रहा है। उनकी एक इच्छा, एको अहम बहुश्यामः, और देखते ही देखते सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। ये सारे के सारे लोक उत्पन्न हो गए। भगवान की इच्छा थी। उनकी इच्छा से ही सबका पालन पोषण होता है और उनकी इच्छा से ही सब नष्ट होकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ऐसे में भगवान ने अगर इच्छा की कि उद्धव जी इस संसार में उनके ज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, तो सारा कुल नष्ट हो गया। बड़े बड़े यूथपति, बड़े बड़े रथी सब मारे गए, लेकिन फिर भी जो इन सब के मुखिया उद्धव जी हैं, वे शेष रह गए, वे बचे रह गए। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना बदर्याश्रम मासाद्य हरिमीजे समाधिना। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, सिरोधार्य है, इसलिए उनकी इस इच्छा को स्वीकार करके जो वेदों के मूल कारण हैं, वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, वेद जिससे उत्पन्न हुए और वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है, वेद जिनको जानने का लक्ष्य करके ही लिखे गए हैं, उन वेदों के मूल कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जब इस तरह की आज्ञा उद्धव जी को दी, तो उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले गए। वहां जाकर समाधि योग लगाया और इस तरह वो श्री हरि की आराधना करने लगे। विदुरोप्युद्धवाच्छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपादेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर लिया। भगवान हम आपकी तरह तो नहीं है। हम सब तो जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार प्रकृति के वशीभूत होकर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नया जन्म पाते हैं, लेकिन भगवान तो अपनी माया को अपने अधीन करके स्वयं जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जब चाहते हैं उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं और जब चाहते हैं तब वे अपनी लीला को समाप्त कर देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान का प्रकट होना और उनका अंतर ध्यान होना ये प्रकृति के वश में नहीं है, ये स्वयं भगवान का निर्णय होता है। हम सब भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते। हम प्रकृति के अधीन हैं। हमारा जीवन, हमारा मरण सब प्रकृति निर्धारित करती है। भगवान के ऊपर प्रकृति का जोर नहीं चलता। भगवान स्वयं उत्पन्न होते हैं, अपनी इच्छा से उत्पन्न होते हैं और अपनी इच्छा से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगी। जो निर्मल भक्त होते हैं वे भगवान का स्मरण करके रोने लगते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनकर रोने लगते हैं, भगवान के कीर्तन भजन के आनंद में भी रोने लगते हैं। उनके अश्रु सहसा बह उठते हैं। ऐसा ही
विदुर जी के साथ हो रहा है। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। रुदन कर रहे हैं विदुर जी, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान का ध्यान करके, भगवान का स्मरण करके ये सुनकर ही रोने में लग गए हैं कि भगवान ने अपने अंतिम समय में मुझे याद किया था। भगवान ने अपने जीवन के अंतिम चरण में मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी कि वे मुझे उपदेश देंगे। ये बात सुनकर ही प्रेम से विदुर जी के नैनों से आंसू छलक रहे हैं। कालिंद्या कति भी सिद्ध अहो भी भरतर्षभ पापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनि। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहा करते थे। उद्धव जी से अब विदुर जी की जो भेंट थी वो समाप्त हो गई है। आगे की कथा में मैत्रेय मुनि के आश्रम तक अब विदुर जी पहुंच गए हैं। आगे की कथा में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करेंगे और मैत्रेय मुनि सृष्टि के क्रम का वर्णन विदुर जी से करेंगे। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के इस चौथे अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोध्याय। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संगीता है, उसके तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय विदुर उद्धव संवाद का समापन होता है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही,
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।